हेलो एवरीवन, आज का क्लास है कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें ट्रायंगल्स के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी। आज जो है कॉन्ग्रुएंट्स क्या होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है मतलब कि जो बुक फॉलो करेंगे वो आईसीएससी जो है आईसीएससी का जो है क्लास 9 का जो बुक होगा एमएल अग्रवाल का, उसका सारे जो है थ्योरेटिकल्स कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल के ऊपर सारे जो है थ्योरेटिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज जो है थॉरली चैप्टर वाइज किया जाएगा और इसके लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद सारे सॉल्यूशन इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट्स क्या चीज़ होती है? कॉन्ग्रुएंट्स जो है, जैसे मान लीजिए दो फिगर्स हैं, दो फिगर्स जो है शेप और साइज में अगर इक्वल होते हैं, शेप और साइज जो है दोनों का सेम होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। जैसे हम लोग जो है ये दो ट्रायंगल हम लोग लिए, दो ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें क्या है, ए बी सी जो ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस कब होगा? जब इसका शेप और साइज जो है पी क्यू आर के बराबर होगा, तब जाकर ये कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है एक दूसरे को एग्जैक्टली जो है एक दूसरे को एग्जैक्टली क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो सुपरपोज करेंगे। इसका सुपरपोज का मतलब ये होता है जैसे ये ट्रायंगल जो है पी क्यू आर ट्रायंगल जो है ए बी सी को पूरी तरह से ढक लेगा और ए बी सी भी पी क्यू आर को पूरी तरह से ढक लेगा। जैसे एक कोई बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, तो बड़ा वाला तो छोटे को ट्रायंगल को ढक लेगा, लेकिन छोटे वाले बड़े को जो है ढकेगा नहीं, मतलब कि ढक नहीं पाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हुए। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए उनका शेप और साइज जो है इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं इसमें जो है एक जो है और मतलब कि टर्म आता है वो corresponding side lies opposite to equal angles or corresponding angles lies opposite to equal side। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो इसमें जो है ये इसका जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स है, दूसरे वर्टेक्स का जो है पी जो है, ये दोनों क्या हुआ, क्रॉसपॉन्डिंग जो है पॉइंट हुए, क्रॉसपॉन्डिंग हुए। बी जो है बी क्यू का क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स हुआ और सी जो है क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट किसका हुआ, आर का हुआ। और ये देखिए ये जो वर्टेक्स ए पर जो एंगल बना है और वर्टेक्स पी पर जो एंगल बना है वो क्या होगा, वर्टेक्स ए पर जो एंगल बना, वर्टेक्स पी पर जो एंगल बना, वो क्या होगा कि इसका जो अपोजिट जो है क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है बी सी, और इसका जो अपोजिट जो है क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है क्यू आर, ये बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा। बी सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर। उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स लाइज अपोजिट टू इक्वल साइड। इसका मतलब क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड लाइज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इसका मतलब क्या है कि क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है, जैसे मान लीजिए ये बी सी क्या है, क्यू आर का क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, तो इसके अपोजिट में जो भी एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट्स होता कैसे है। कॉन्ग्रुएंट्स आखिर में क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए? तो पहला क्राइटेरिया जो है वो एसएसएस का है। एसएसएस मतलब साइड 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 का है। इसका मतलब क्या है कि दो फिगर्स जो है ट्रायंगल्स का, वो आपस में क्रॉसपॉन्डिंग कब होंगे, जब इनके सभी साइड जो है इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे साइड ए बी है, साइड पी क्यू के इक्वल होगा, साइड बी सी है क्यू आर के इक्वल होगा, और साइड ए सी जो है पी आर के इक्वल होगा। उसी को क्या बोलते हैं, साइड साइड साइड। अब दूसरा जो क्राइटेरिया क्या है होगा, वो ये कॉन्ग्रुएंट्स का, वो होगा
साइड एंगल साइड, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा, इसमें जो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। साइड एंगल साइड, इसका मतलब क्या है कि दो साइड्स के बीच का जो इंक्लूडेड जो एंगल है वो दूसरे जो ट्रायंगल के दो साइड्स के बीच के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें जो है साइड ए बी, साइड इक्वल किसका है, साइड पी क्यू का। फिर साइड बी सी जो है किसके इक्वल है, साइड क्यू आर का। और इन दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल मतलब बी, ए सी और बी सी के बीच का इंक्लूडेड एंगल बी हुआ, पी क्यू और क्यू आर के बीच के इंक्लूडेड एंगल क्यू हुआ। तो ये जो है अगर इक्वल होगा इंक्लूडेड एंगल, जैसे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तब ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंस नहीं होने का एग्जांपल दे दूंगा तो ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे एक ट्रायंगल हमने बनाया है, सपोज जैसे एक हमने ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला। तो ये जो ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंस क्यों नहीं है, इसको समझ लीजिए। तो कॉन्ग्रुएंस का इंक्लूडेड एंगल इसमें आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज ये छोटा सा हमने एक ट्रायंगल सी ए बी है, तो सी ए बी यहाँ हमने स्केच कर लिया, और एक है डी ए बी भी स्केच कर लिया, सी ए बी। इसमें बी सी कितना है, 3.5 है, डी बी कितना है, 3.5 है, ए कितना है, 5 है, और ये एंगल ए कितना है, मान लीजिए 40 डिग्री है, और एंगल ए इसमें भी क्या है, 40 डिग्री है। तो अब ये देखिए, एक साइड सी बी इक्वल टू डी बी हुआ, यहां पर सी बी इक्वल टू डी बी हुआ। उसके बाद जो है ए बी भी कॉमन है, दोनों का ये भी कॉमन है, लेकिन इनका इंक्लूडेड एंगल यहां पर बी होना चाहिए। बी अगर यहां पर मान लीजिए इसका 40 होता, इसका भी 40 होता, तब जाकर ये कॉन्ग्रुएंट्स होते। बट इनका जो है इंक्लूडेड एंगल वो नहीं है, वो एक अलग साइड का एंगल है, तो वो क्या हुआ कि कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए हमको क्या चाहिए कि साइड एंगल साइड होना चाहिए, मतलब इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल होना चाहिए, मतलब दो साइड्स के बीच का जो एंगल है इक्वल होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है एंगल साइड एंगल। इसका मतलब क्या होता है कि दो एंगल्स सपोज इसी में देख लीजिए, ट्रायंगल जो है ए बी सी है, और ट्रायंगल जो है पी क्यू आर है। तो ये कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगे, जैसे सपोज मान लीजिए इसका एंगल बी और एंगल सी, इसका बी एंगल और इसका क्यू, और इसका सी और इसका एंगल आर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और उसके बीच का जो इंक्लूडेड साइड है, इंक्लूडेड साइड बी सी और क्यू आर भी अगर इक्वल होगा, तभी जाकर ये जो है एंगल साइड एंगल को जो है मैच करेंगे, और तभी जाकर ये जो है कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, एंगल साइड। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगे, जब बी एंगल जो है क्यू एंगल के बराबर हो, सी एंगल भी जो है आर के बराबर हो, और उसका कोई एक क्रॉसपोंडेंस साइड, उसके बाद वाला जो साइड है, जैसे मान लीजिए ए सी हुआ चाहे पी आर हुआ, वो इक्वल होगा, तभी जाकर ये दो ट्रायंगल जो है मतलब कि कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है आर एच एस। आर एच एस से क्या समझते हैं हम लोग कि जैसे सपोज दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी और पी
क्यू आर है। इसमें क्या होगा कि ये राइट एंगल है, बी क्या है राइट एंगल, और इसमें क्यू जो है राइट एंगल है। ये तो राइट एंगल है तो दोनों 90 डिग्री है, ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है। उसके बाद इसका हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज एच, हाइपोटेन्यूज इसका इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद एक कोई भी साइड जो है इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे कि हमारा जो है दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। अब आते हैं इन सब जो पांच जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट्स का, इसको ध्यान में रखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग सम की तरफ बढ़ रहे हैं। सम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे जो है आप लोग को चैप्टर वाइज सम मिलते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन मिलते जाएगा, और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर नंबर ये 10 है, एम एल अग्रवाल का चैप्टर नंबर 10। बुक्स जो है एम एल अग्रवाल के क्लास 9 के हैं। पहला जो एक सम मैंने एग्जाम्पल से लिया है, तो वो सम बहुत ही अच्छा है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। वो आसान सम है। जैसे जैसे हम लोग आसान सम से जो है हार्ड की तरफ जाएंगे तो चीज़ें जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। डायरेक्टली अगर हम हार्ड से स्टार्ट करेंगे तो किसी चीज़ें को समझ नहीं पाएंगे, बीच में ही जो है मिस हो जाएगा। पहला जो सम है वो लिखा हुआ है क्या, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट से ईडीएफ का, ट्रायंगल पी क्यू आर और एक ट्रायंगल और बनाए ई डी एफ बनाए। ये दोनों क्या है, बोला ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ई डी एफ है। बोला देन इट इज ट्रू टू से दैट पी आर इक्वल टू ई एफ, गिव द रीजन। इसका मतलब क्या है, अब आते हैं। मतलब बोल रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो क्या पी आर जो है ई एफ के जो है मतलब इक्वल में होगा क्या, मतलब ये पी आर ई एफ के इक्वल में होगा क्या। जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड बोले या फिर क्रॉसपॉन्डिंग जो वर्टिसेस बोले वो सेम होंगे। जैसे P क्रॉसपॉन्ड किसके कर रहा है, E के, Q किसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, D का, R किसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, F का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड देखिए, पी क्यू किसको क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल किसका होगा, ईडी का। क्यू आर जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो किसके बराबर होगा, डी एफ का। उसके बाद पी आर जो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो किसके बराबर होगा, ई एफ का। तो हमारा क्वेश्चंस क्या था कि देन इट इज ट्रू टू से दैट पी आर इक्वल टू ई एफ। तो हाँ, ये जो है पी आर इक्वल टू ई एफ होगा। तो मतलब यही एक रीज़न है कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है और क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स जो है इक्वल है, तो ये साइड्स भी पी आर इक्वल टू ई एफ भी इक्वल होगा। इसमें अगर कोई आप लोग को इस सम में अगर कोई आपको अगर डाउट होता है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम लोग उसको जो है सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो हो रहा है कि इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स आर पी क्यू। ये चैप्टर नंबर 10.1 का है, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लास 9 का जो है बुक है एम एल अग्रवाल का, उसको देख लीजिएगा। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स आर पी क्यू। इट इज इट टू से दैट बी सी इक्वल टू क्यू आर, क्वेश्चन मार्क्स है, और गिव द रीजन है, मतलब कि इसका रीजन बताइए है कि नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये दोनों क्या है, ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट्स होंगे मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल आर पी क्यू। तो इसका मतलब इसका क्रॉसपॉन्डिंग जो पार्ट्स है, जैसे ए क्रॉसपॉन्ड किसके हैं, आर के, बी क्रॉसपॉन्ड किसका है, पी का, सी किसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, क्यू का। इसका मतलब क्या है कि साइड ए बी
इक्वल किसके हैं, आरपी के। बीसी क्रॉसपॉन्डिंग साइड किसका है, पीक्यू के इक्वल है। एसी जो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड किसका है, इक्वल आर क्यू का। क्वेश्चन क्या था, बीसी इक्वल टू क्यू आर, तो ये गलत है, ये इक्वल नहीं होगा। इसका रीजन यही है कि बीसी इक्वल टू आर क्यू आंसर होगा इक्वल, लेकिन बीसी इक्वल टू जो क्यू आर जो क्वेश्चंस में है वो इक्वल नहीं होगा। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये जो दो सम हमने एक्सरसाइज जो बताया है ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज जैसे हम लोग सॉल्यूशन हम देंगे तो आपको जो है मतलब कि नोटिफाइंग में जो है आपके मोबाइल्स में आ जाएगा मैसेज, और आप लोग इसको जो है सारे सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और मेहनत कीजिए, मेहनत का फल जो है कभी जाया नहीं जाएगा।